हमारे ब्रेन का हेल्दी फूड है पॉजिटिव थिंकिंग और हमारे ब्रेन की जंक फूड है नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव टॉक्स। हमारी सोच एक इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी है ब्रेन के अंदर। हाउ टू किल नेगेटिव थिंकिंग। आपने मेटाकॉग्निशन के कंसेप्ट पे रहना है। डिसिप्लिन ओवर इमोशन। अच्छा ब्रदर, जैसे कि हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि ब्रेन में सबकॉन्शियस कॉन्शियस क्या होता है, केमिकल्स कौन कौन से रिलीज होते हैं और क्या प्रोसेस होते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर में, यानी कि जो हमने आज तक ब्रेन के बारे में पढ़ा है उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अगर हम कहें तो हम आज पढ़ रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में जो हमने बातें की हैं उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अभी आज का जो टॉपिक है वो बताने से पहले मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा, क्योंकि आप भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे पढ़े लिखे हैं और सब चीज़ों को जानते हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो जंक फूड होता है, फास्ट फूड होता है, जिसे हम बाजारी खाने कहते हैं, उससे क्या नुकसान होता है। मैदा डिस्टर्ब, बॉडी डिस्टर्ब, फिजिकली आप डिस्टर्ब, आपके ऑर्गन्स डिस्टर्ब, आपके लीवर पे चर्बी आ रही है, फैट आ रहा है। ऑन द अदर हैंड, जब आप अच्छा खाना खाते हैं, हेल्दी चीज़ें खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, ग्रीनिश चीज़ें खाते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, अच्छे खाने खाते हैं, तो उसका क्या बेनिफिट होता है बॉडी को। हेल्थ अच्छी होती है, आपका इम्यून अच्छा होता है, ठीक है, आपके ऑर्गन्स ठीक से काम करते हैं, आपका स्टमक ठीक होता है, ठीक है। इसी तरह, एग्जैक्टली इसी तरह हमारे माइंड, हमारे ब्रेन की भी खुराक होती है। हमारे ब्रेन का हेल्दी फूड है पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव टॉक्स, पॉजिटिव डिस्कशंस, पॉजिटिव लोग। और हमारे ब्रेन की जंक फूड है नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव टॉक्स, नेगेटिव सोचें, नेगेटिव लोग। तो अगर आपने अपने ब्रेन को हेल्दी रखना है तो आपने उसके अंदर जज करना है कि आपके दिमाग में क्या जा रहा है, ठीक है। आप कभी हेल्थ कॉन्शियस हुए होंगे अपनी लाइफ में। जब हेल्थ कॉन्शियस होते हैं ना, आप देख रहे होते नहीं, चीनी मैंने नहीं खानी, मीठा नहीं खाना, पिज़्ज़ा नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना, ऑयली चीज़ें नहीं खानी, इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा है, एग फ्राई बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है, मैंने नहीं खाना। जिस तरह आप अच्छी हेल्थ के लिए कॉन्शियस होते हैं कि हमने अच्छे खाने खाने हैं, बुरे खानों से बचना है, अपने माइंड की हेल्थ के लिए भी आपने कॉन्शियस रहना है कि क्या मैं नेगेटिव लोगों की नेगेटिव बातें सुन रहा हूँ, क्या मेरे दिमाग में नेगेटिव सोचें आ रही हैं, क्या मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ या नहीं सोच रहा, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। एक कहानी है दो कैदियों की, दोनों सेम जुर्म में जेल में जाते हैं, दोनों सेम जेल में रहते हैं, सेम फूड खाते हैं, सेम सेल में होते हैं, सेम पनिशमेंट होती है। 2 साल बाद निकलते हैं। एक 2 साल बाद निकला टोटली ब्रोकन, टोटली नेगेटिव, टोटली थका हुआ कि मेरी लाइफ पे दाग लग गया है, अब मैं कैसे काम करूंगा, मेरी नौकरी नहीं लगेगी, मेरे नाम पे तो FIR कट गई, मेरे 2 साल का कैद का रिकॉर्ड आ गया, मेरी जिंदगी खत्म। उसी जेल में दूसरा बंदा अनस्टॉपेबल होके निकलता है कि बस आज के बाद जो गलतियां होनी थी हो गई, अब एक नया इंसान बाहर निकलेगा जो पहले से बहुत बेहतर होगा, अच्छे काम करेगा, जिंदगी में दोबारा मैं कभी मौका नहीं दूंगा अपने आप को जेल में जाने का। अब आप इमेजिन करें इन दो इंसानों की लाइफ कितनी डिफरेंट होगी। वही सब कुछ, वही जेल, वही सब कुछ, लेकिन सिर्फ उनका पर्सपेक्टिव, उनकी इंटरप्रिटेशन चेंज है, इसलिए उनकी लाइफ भी चेंज है। मैं वो एग्जाम्पल देता हूं। दो लड़के थे, एक का नाम अब्दुल्ला, एक का नाम हसीब, ठीक है। दोनों का एडमिशन हुआ इस्लामाबाद में। दोनों जाके रहे एक हॉस्टल में। इस्लामाबाद में सर्दियों में एडमिशन हुआ, दोनों को ठंडे पानी से नहाना पड़ता था, ठीक है। अब हसीब ने कहा कि मेरे माँ बाप ने मेरे पे जुल्म कर दिया, चाहते तो मुझे किसी अच्छी जगह भेजते जहाँ गर्म पानी होता, मेरे पे जुल्म हो रहा है, मुझे ठंडे पानी से नहाना पड़ता है, मैं बीमार हो जाऊंगा, मेरे ऑर्गन्स ख़राब हो जाएंगे, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, बहुत बुरा हो रहा है, मैं जब वज़ू के लिए जाता हूँ मुझे ठंडे पानी से करना पड़ता है, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। वो एक उसकी लाइफ है। दूसरी तरफ अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला को पता है कि ठंडे पानी से नहाने के कितने फ़ायदे हैं। ठंडे पानी से नहाने से आपके ब्रेन के केमिकल्स न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, एंडोर्फिन्स ज़्यादा रिलीज होते हैं जो पेन किलर्स भी होते हैं,
ठीक है, आपके ऑर्गन्स बेहतर काम करते हैं, आपकी बॉडी बेहतर रिएक्ट करती है, आपकी बॉडी ब्लड सेल्स ज़्यादा बनाती है, आपके लिए हेल्दी है। अब एक तरफ हसीब है जो इस चीज़ को नेगेटिव लेके डिप्रेशन में जाया जा रहा है, और एक तरफ अब्दुल्ला है जो कह रहा है शुक्र है कि मैं यहाँ पे आके चेंज हो गया, मुझे ठंडे पानी से नहाने का मौका मिला, मेरी हेल्थ बन रही है, मुझे फ़ायदा हो रहा है, और वो खुश रह रहा है। वही हॉस्टल है, वही क्लास है, वही कमरा है, वही ठंडा पानी है, दोनों के सोचने के एंगल कितने चेंज है। एक पॉजिटिव सोच रहा है, एक नेगेटिव सोच रहा है, वो डिप्रेशन में जा रहा है, वो फ्लरिश कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, सिर्फ हमारा सोचने का एंगल चेंज होता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इवेंट को हम नहीं चेंज कर सकते, रिजल्ट को हम नहीं चेंज कर सकते। हाँ, एक तरह से हम रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं, जो कि मैंने एक फार्मूला बताया था कि इवेंट इनटू रिस्पॉन्स इज इक्वल टू रिजल्ट। इवेंट ने होना ही होना है, आप हॉस्टल चेंज नहीं कर सकते। लेट्स सपोज, ठीक है, आपने ऐसे ही गुजारा करना है, आप किसी ऐसे इलाके में थे, आप ऐसी यूनिवर्सिटी में थे कि आप बहुत ज़्यादा दूर हॉस्टल ले नहीं सकते थे, आपको मजबूरी है, आपने उधर ही रहना। इवेंट सेम है, रिस्पॉन्स देखें कितना डिफरेंस है। एक खुश है कि मैं तो बहुत अच्छा हुआ, घर में तो मैं गर्म पानी से नहाता था और बहुत ज़्यादा लेजी हो रहा था, यहाँ मैं फिट हूँ, एक्टिव हूँ, फ्रेश हूँ, मेरी बॉडी अच्छा रिएक्ट करी। और एक तरफ दूसरा बंदा डिप्रेशन में। तो बेसिकली जो आपकी लाइफ में इवेंट होते हैं ना, वो आपका फ्यूचर डिज़ाइन नहीं करते। आपकी सिचुएशन आपका फ्यूचर डिज़ाइन नहीं करती। आपकी सिचुएशन का जो इंटरप्रिटेशन, आपकी परसेप्शन, आपका सोचने का जरिया, आपका सोचने का एंगल आपकी लाइफ का फ्यूचर बनाता है। आज के बाद हम इस लेक्चर में एक कमिटमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस क्लास का मकसद सिर्फ आपको ज्ञान देना नहीं है, इन चीज़ों को हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके आप लोगों की लाइफ चेंज करनी है। अगर आप एक लेट्स सपोज पुअर फैमिली में पैदा हुए हैं, आपका कसूर नहीं है, आपका फॉल्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप पुअर मर गए, टोटल फॉल्ट आप, कि आप मेहनत करके अपनी फैमिली के लिए कुछ कर नहीं सके, अपनी फैमिली के लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर सके, ये आपका कसूर है। अब पैदा होना वो एक सिचुएशन है जिसमें आपका कोई बस नहीं चलता। आपने इस चीज को कभी भी लाइफ में ब्लेम नहीं करना, मेरे पेरेंट्स ऐसे थे, मेरे वाले साहब गुस्से वाले थे, हमारी फैमिली ऐसी थी, मेरे रिश्तेदार ऐसे थे, हम जिस मोहल्ले में थे वो ऐसा था, बड़े बहन भाई में ऐसा ऐसे थे, मुझे अच्छे कॉलेज में नहीं डाला गया, मुझे अच्छे स्कूल में नहीं डाला गया। कभी भी आपने सिचुएशन को ब्लेम नहीं करना। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं कि लोग एक बहुत ही फजूल से स्कूल में पढ़ते हैं और उनका फ्यूचर बहुत डिफरेंट हो, और बहुत से बच्चे हैं जो बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं लेकिन फ्यूचर बहुत ही ऑर्डिनरी सा होता है। तो आज के बाद हमने क्या कमिटमेंट की कि हम अपनी लाइफ में कभी भी किसी इवेंट और सिचुएशन को ब्लेम नहीं करेंगे, बल्कि अपनी इंटरप्रिटेशन बेहतर करेंगे, अपना सोचने का एंगल, अपनी परसेप्शन उस सिचुएशन के बारे में बेहतर करें। और आज खास तौर पे जो आज का लेक्चर है ना, वो मैं आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं कर रहा, आज मैं आपकी रीप्रोग्रामिंग कर रहा हूँ ब्रेन की। इंशाल्लाह आज हम ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं। यहाँ से आज हम अपना ब्रेन इस ऑफिस, इस जगह से, इस स्टूडियो से अपना ब्रेन चेंज करके निकलेंगे इंशाल्लाह। आप एक चीज नोट करें, अक्सर हम नॉर्मली लाइफ में बहुत खुश, सेटिस्फाइड, नॉर्मल अच्छे अंदाज में फिर रहे होते हैं, लेकिन बीच में कोई इवेंट आता है, इलेक्शन आ गए, कोई जंग छिड़ गई, कोई मामला हो गया, हम कुछ 2-3 दिन ना मुसलसल न्यूज़ देखते रहते हैं। न्यूज़ में मोस्टली चीज़ें नेगेटिव ही होती हैं, बहुत रेयर होती हैं पॉजिटिव। मुसलसल आप न्यूज़ देख रहे हैं, आप में से कभी ऐसा हुआ है? आपका माइंड कितना अजीब हो जाता है, कितना डिस्गस्ट हो जाता है और कितना आप डिस्टर्ब हो जाते हैं मेंटली। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में जो फूड आ रहा है वो नेगेटिव है, वो जंक है। समझे बात को? इसी तरह जैसे अब हम इस लेक्चर में बातें करते हैं, ये हेल्दी फूड है आपके ब्रेन के लिए। जब आप यहां से लेक्चर लेके जाते हैं, आपको कैसा फील होता है? जोश होता है, जज्बा होता है, फ्यूचर में कुछ करने की लगन होती है। ये आपके ब्रेन का हेल्दी फूड। इसीलिए जंक फूड से हमने इंशाल्लाह बच के रहना। जो हमारी सोच है ना, ये बेसिकली है क्या, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हमारी सोच एक इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी है ब्रेन के अंदर। इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं, तो हमारे ब्रेन के न्यूरल कनेक्शंस, न्यूरॉन्स, जो केमिकल्स मिलके अपने कनेक्शंस बना के जो केमिकल्स रिलीज कर रहे होते हैं, उसके रिजल्ट में हमारी थिंकिंग का पैटर्न बन रहा है। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया कि हम खुद कुछ नहीं सोच रहे होते,
हमारे ब्रेन में ये चीजें वाइस वर्सा हैं। कई बार थिंकिंग नेगेटिव होती है तो केमिकल्स उस टाइप के रिलीज होते हैं, कई बार केमिकल उस टाइप के रिलीज होते हैं, थिंकिंग नेगेटिव होती है। तो आपने मेटाकॉग्निशन के कंसेप्ट पे रहना है, जिस पे हम पूरा एक लेक्चर भी करेंगे, कि आपने इतना इंटेलिजेंट बनना है कि आपकी थिंकिंग ये होनी चाहिए कि मेरा ब्रेन क्या सोच रहा है। आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन के अंदर क्या चल रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कई बार आपको कोई बॉडी के सिग्नल्स मिले, ठीक है, जैसे आप कहीं से गुजर रहे थे और एक छोटी एज का बंदा बड़ी एज के बंदे को मार रहा था। आपने देखा, आपको बुरा लगा, ब्रेन को सिग्नल्स आए और अजीब से केमिकल्स आपके बॉडी में ब्रेन रिलीज करने लग गया, आपकी थिंकिंग नेगेटिव होने लगी, यार देखो ये क्या हो रहा है, बुरा हो रहा है, हमारे मुल्क में ऐसे हो रहा है, हमारा मुल्क ठीक नहीं है, बस मैं मुल्क छोड़ के जाता हूँ, एकदम नेगेटिव। इसी तरह कई बार आप नेगेटिव सोच रहे हो तो और ब्रेन केमिकल रिलीज करना शुरू कर देता है, और वो फिर नेगेटिव होते 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 वो थिंकिंग ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है, ओवर थिंकिंग फिर क्रॉनिक हो जाती है और फिर आप मेंटली हिल जाते हैं। ना आप कोई डिसीजन ले सकते हैं, ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, कंफ्यूजन आपके माइंड में होती है, ब्रेन फॉग से भर जाता है। हमारी जो थिंकिंग है वो किस बेसिस पे बनती है, इसको जानना जरूरी है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी हमारे ब्रेन में होती है, ये क्यों होती है, इसको जानना जरूरी है। हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस हुआ था, उससे मिलती जुलती कोई चीज हुई और हमारी सोचें शुरू हो। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने पहले ही बताया था, हमारा ब्रेन एक दिन में 24 घंटे में 69,000 सोचें सोचता है। 69,000 सोचें एक 24 घंटे में। अच्छा, उसके बाद बॉडी स्टेट की वजह से हमारी सोचें जो हैं वो बिल्डअप होती हैं। जैसे कि हमने एक लास्ट क्लास में एक्सपेरिमेंट किया था कि अपने शोल्डर्स को लिफ्ट करें और सांस तेज तेज लेना शुरू करते हैं। बॉडी को सिग्नल्स के, बॉडी की एक स्टेट बनी और आपका थिंकिंग पैटर्न शुरू हो गया। बॉडी की स्टेट बनी नेगेटिव, आपका थिंकिंग पैटर्न नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हो। नेक्स्ट है हमारा एनवायरनमेंट, हमारे इर्द गिर्द जो चीजें हो रही होती हैं। कई बार दोस्त नेगेटिव मिल जाते हैं, कई बार फैमिली में नेगेटिव लोग होते हैं, कई बार क्लास फेलोज नेगेटिव मिल जाते हैं, पॉजिटिव भी मिल जाते हैं। अच्छे दोस्त मिल गए, अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, दीन की बातें करते हैं, अल्लाह की तरफ लेके जाते हैं, नमाज की तरफ लेके जाते हैं, कुरान की तरफ लेके जाते हैं। कई दोस्त हैं जो इनसे दूर करते हैं। तो एनवायरमेंट। अच्छा, अब ना केमिस्ट्री बिहाइंड थिंकिंग। बेसिकली हमने एक समझाने के लिए नाम दिए हुए, नेगेटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, टेक्निकली देखा जाए तो दो मोड्स होते हैं। एक सर्वाइवल मोड होता है, एक ग्रोथ मोड होता है। सर्वाइवल मोड में कौन से केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं? कॉर्टिसोल, ठीक है, एड्रेनलिन, और जिसके रिजल्ट में फेयर भी आता है, ओवर थिंकिंग भी आती है, गुस्सा भी आता है और शॉर्ट टर्म डिसीजन आप जल्दी में भी ले लेते हैं। एक होता है ग्रोथ मोड, जिसको हम पॉजिटिव थिंकिंग मोड कहते हैं, जिस टाइम पे डोपामिन रिलीज हो रहा होता है, सेरोटोनिन रिलीज हो रहा होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा होता है, ठीक है, जिसके रिजल्ट में आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, काम आता है, फोकस होता है और क्रिएटिविटी आती है। बेसिकली ना समझ जाओ कि आपकी जो लाइफ की क्वालिटी है ना, वो डिसाइड होती है आपके ब्रेन के केमिकल्स के बेस पे। आपका ब्रेन सारा दिन कॉर्टिसोल रिलीज कर रहा है, क्या आपकी ग्रोथ होगी? एंड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्सेसिव डोपामिन भी अच्छा नहीं है। नेक्स्ट, नेगेटिव थिंकिंग जो है ना, बेसिकली एक हमारा सर्वाइवल मोड अल्लाह ताला ने बनाया है, ठीक है। जब कोई खतरा आता है, जब कोई परेशानी आती है, जब कोई फाइनेंशियल प्रेशर आता है, हम सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं, हमारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। लेकिन अब सर्वाइवल मोड आएगा नेचुरली, अब उसको रोक नहीं सकते, ठीक है। अल्लाह माफ़ करे, कोई फौत हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई परेशानी आ गई, एकदम आपका ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है। ये क्या हो गया, अच्छा, उस टाइम पे होता है, उसको रहने देना है, लेकिन उसमें ब्रेन को स्टक नहीं करना कि वो उन्हीं सोचों में गुम रहे। उस सिचुएशन से जल्द अज जल्द निकलना होता है। अब ये आपको पता, आप किस तरह पॉजिटिव सोचो। फाइंड पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन, वट एवर द सिचुएशन इज, वट एवर द इवेंट इज। आपने बेशक उस टाइम सर्वाइवल मोड में जाओ, नेगेटिव थॉट्स में जाओ, आपने जल्द से जल्द उससे रिकवर होना है। ये आपकी लाइफ की सक्सेस है टोटल। अगर आपने एक लंबी अच्छी पॉजिटिव जिंदगी जीनी है, एक अच्छी फाइनेंशियल जिंदगी जीनी है, दिस इज द कोर फार्मूला। नेगेटिव थॉट्स आएंगी, नेगेटिव इवेंट्स आएंगे, नेगेटिव सिचुएशंस आएंगी, आप जाओगे सर्वाइवल मोड में, आप जाओगे डिप्रेशन में, आपकी नेगेटिव थॉट्स बढ़ेंगी, लेकिन कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ के फौरन निकल आओ। एक छोटा सा गड्ढा बनता है, जब एक नेगेटिव चीज होती है, एक छोटा सा गड्ढा बनता है, उस गड्ढे में जाते हो,
लेकिन जितना नेगेटिव सोचते जाओगे वो घड़ा और नेगेटिव होता जाएगा और गहरा होता जाएगा। जितना ज्यादा गहरा होता जाएगा उतना वापस आना सरफेस पे मुश्किल हो जाता है। इसलिए जैसे ही गढ़ा बढ़ना शुरू हो, कोशिश करो फौरन जंप करके सरफेस पे आ जाओ और अपनी लाइफ को नॉर्मलाइज करो। आज के हम रीप्रोग्रामिंग में, इस लेक्चर के एंड में, मैं आपसे आपकी लाइफ की नेगेटिव सिचुएशंस पूछूंगा और हम मिलके उसके पॉजिटिव सॉल्यूशंस निकालेंगे इंशाल्लाह। ठीक है? ऐसी नेगेटिव बातें जो आपकी लाइफ में, आपके माइंड में आती हैं, आप उसको नहीं पॉजिटिव कर पा रहे, हम मिलके पॉजिटिव करेंगे इंशाल्लाह। कॉमन पैटर्न्स के जब आप नेगेटिव थिंकिंग में जाते हो तो क्या क्या निशानियां होती हैं? आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगे, तो एक ही टॉपिक को बार बार सोची जा रहे हो। उसके बाद आपका विक्टिम माइंडसेट बन जाता है। मुझे जितना विक्टिम माइंडसेट वाले लोगों से खौफ आता है ना, डर लगता है मुझे, और किसी से नहीं लगता। विक्टिम माइंडसेट वाले कैसे होते हैं? जैसे हमारी एक दूर की रिश्तेदार हैं, उनसे अब पूछ लो ना कि कैसी तबीयत है, बेटा बस मेरी टांग में दर्द हो गया, मेरे घुटने का मसला बन गया, बाल गिर रहे हैं, बेटा बेटी परेशान रहती है, फलां हो गया, हस्बैंड का ये खा, फाइनेंशियली हालात, इतना नेगेटिव, इतना विक्टिम बिहेवियर कि ना उनका फिर ऑरा ऐसा हो जाता है कि आप सर्वाइव नहीं कर सकते। उनकी कुछ एनर्जी ऐसी होती है कि आप, एनर्जी ड्रेनर्स होते हैं ये लोग, ना शुक्री क्या है। तो ना आपने कभी अपना विक्टिम प्ले करना है, विक्टिम माइंडसेट नहीं बनने देना, और विक्टिम जो माइंडसेट वाले लोग हैं इनसे डिस्टेंस पे रहना है। होते हैं, हर इंसान की लाइफ में होते हैं, हर ख़ानदान में होते हैं, हर मोहल्ले में होते हैं, फीमेल ज़्यादा होती हैं। ठीक है? नेक्स्ट चीज़ जो आपको नेगेटिविटी में लेके जाती है, कंपैरिजन। कंपैरिजन में नहीं पड़ना। कंपैरिजन करेगा, आप नहीं रोक सकते, ब्रेन करेगा, लेकिन आपने इसको एक खूबसूरत सा जवाब देके चुप करा देना। सोचों को रोक नहीं सकते, सोचों को आप कुछ बदल, मतलब यानी कि ना आपका कंट्रोल एज सच उनकी इनिशिएशन पे नहीं है, आप उनको शुरू होने से नहीं रोक सकते। नेगेटिव नेचुरल है, पॉजिटिव आपको बनाना पड़ता है। पॉजिटिव भी आते हैं, आपका रिजल्ट अच्छा आ गया, आपकी नौकरी अच्छी लगी, सब कुछ होता है, लेकिन नेगेटिव थॉट्स नेचुरली आती हैं। यार मैंने बहुत से बंदे देखे हैं जिनकी बेहतरीन ऐसी नौकरियां जो एक अरसे से चाहते होते थे, वो जैसी लगती है वो तब भी खुश नहीं होते। विक्टिम प्ले। नेक्स्ट चलते हैं जी। पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना, ये कोई फेक होप नहीं होती। कई बार लोग कहते हैं कि ना आप स्माइल किया करें, ज़बरदस्ती स्माइल करना भी ना आपका मूड ठीक कर देता है। आपके ब्रेन को सिग्नल्स अच्छे जाना शुरू हो जाते हैं कि यार ये बंदा खुश है। मैंने आपको बताया, ब्रेन इज़ लाइक यू कैन से मंकी, उछल रहा है। हमारा ब्रेन है 70% ना पानी है, आपको ये पता है? 1.4 kg है। मैं 1 किलो का बट्टा आपके सर पे रखूँगा, आपका क्या फीलिंग होगी? सर में दर्द शुरू हो जाएगा। तो इस पे क्यों नहीं होता? ये तो 1.5 किलो का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पानी है, 70% वाटर है, और ये पानी के अंदर तैरता रहता है। जैसे पानी के अंदर वज़न कम हो जाता है ना हमारा, इसी तरह ब्रेन पानी में है, तो ये जैसे पानी में डोलता रहता है, इसकी सोचें भी डोलती रहती हैं। मैंने बात की थी कि पॉजिटिव थिंकिंग ना कोई होप नहीं है, जैसे एंगल चेंज कर देना आपने। हम ये कहते हैं ना कि ये कितना टाइम, अब ये जब मैं अक्सर ये बात करता हूँ ना पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग की, तो लोग कहते हैं कितना टाइम लगता है पॉजिटिव थिंकिंग वाले माइंड बनने में, क्या करने में। मैं उसकी एक मिसाल देता होता हूँ। एक एरोप्लेन को आप देखते हैं ना, वो फ्लाई कर रहा होता है, कराची से इस्लामाबाद जा रहा है, एक ट्रैक है, एक डिग्री पे उसने प्लेन को रखा हुआ है, और उसने उसी डिग्री पे ही जाके इस्लामाबाद लैंड करना है। एक सिंगल डिग्री उसके ट्रैक का चेंज हो जाए ना, वो इंडिया चला जाता है या अफगानिस्तान चला जाता है। तो जब आपकी सोचें है ना, वो प्लेन की तरह जा रही होती हैं, जा रही, आपने सिर्फ एक हल्का सा उसका एंगल चेंज करना है और वो कहीं और जाके लैंड कर जाता है। हो सकता है आज के लेक्चर से पहले कुछ ऐसी सोचें थीं जो आपके ब्रेन में नेगेटिव थी, वो जा रही थी, आपने थोड़ा सा उसका 1 डिग्री एंगल चेंज किया और वो एक पॉजिटिव पॉइंट में जाके आपके अच्छा फ्यूचर उसने आपको दे दिया इंशाल्लाह। ठीक है? पॉजिटिव थिंकिंग जो है, रियल पॉजिटिव थिंकिंग बेसिकली क्या है? एक अच्छा काम, पुरसकून नर्वस सिस्टम, अपने आप को अपने रिलैक्स रखना है वट एवर द नेगेटिव सिचुएशन इज़, और एक रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स देना है कि यार घबराओ नहीं, संभाल लेंगे, क्यों परेशान हो रहे हो जाएगा। एक रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स देना है। ठीक है? अपने आप को रिलैक्स रखना है और एक रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स देना है, इसे कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है? ये जैसे है एक, यानी कि आपने इमोशनली अपने आप को रेगुलेट कर लिया,
आपने किसी सोल्यूशन की तरफ उसका फोकस करा दिया कि यार पेपर पास नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हम यूट्यूब का फलाना लेक्चर है, ये फलां वो है, उससे तैयारी करेंगे, या फलां दोस्त है उससे जाके बात कर तो मसले का हल हो जाएगा, फ़ौरन माइंड रिलैक्स हो जाता है। डिसिप्लिन ओवर इमोशन। अगर आप सुपर ह्यूमन बनना चाहते हो ना, सुपर ह्यूमन, सुपरमैन नहीं कह रहा, सुपर ह्यूमन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जिसके लिए हम ये क्लास भी अरेंज करें, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज़ द ओनली की। दिमाग आपको जो मर्जी कह रहा हो, आप डिसिप्लिन फॉलो करते रहो, दिमाग खुद बहुत ठीक हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। हाउ टू किल नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थॉट्स आ गई, मैंने आपको बता दिया आती हैं, और हमने उसको कन्वर्ट करना होता है, डाइवर्ट करना होता है पॉजिटिव थिंकिंग में। आप कहोगे कैसे? अब आपके जहन में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो बार बार हाथ उठ रहे हैं, मुझे पता है कि नबील भाई कैसे। अब आपको नबील भाई बताएंगे कैसे। नंबर 1, कॉन्शियसली मेरी बात सुनना, बहुत फोकस होकर। जैसे ही आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव चीज़ होती है, सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। छोड़ दो जहन को, अपनी बॉडी को रिलैक्स करो। कैसे? नेज़ल ब्रीदिंग, जो मैंने आपको मेरे ख्याल है लास्ट लेक्चर में, उससे पिछले लेक्चर में बताया था। 4 सेकंड के लिए नाक से सांस अंदर और 6 सेकंड के लिए सांस बाहर। सेकंड ना भी करें, 10 काउंट्स बेसिकली। 4 काउंट्स तक नाक से सांस अंदर खींचें, इनहेल करें, 6 काउंट तक सांस बाहर करें, और वो भी माउथ से। आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है। सेकंड, अपने जाज और अपने शोल्डर को रिलैक्स करें। हम अक्सर बैठे थे यूँ, जा को बंद करके, इसको छोड़ दें, अपने शोल्डर्स को भी छोड़ दें, जा को रिलैक्स करें, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। अपनी मूवमेंट्स को स्लो करो। जल्दी जल्दी जो हम कर रहे होते हैं ना, हमारे ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ब्रीदिंग बढ़ाती है, ये सिग्नल नहीं देना नेगेटिव टाइम पे। स्लो मूवमेंट, कोई बात नहीं, अगर कर रहे हैं कोई बात नहीं, रिलैक्स हो करते हैं, आराम से खाना खाते हैं, आराम से पानी पीते हैं, आराम से वॉक करके जाएंगे। कहना बहुत आसान है, जिस तरह मैं कह रहा हूँ बड़ा मज़ा आ रहा है सुनने का, लेकिन करना पड़ता है। तो नंबर 1 चीज़ हमने क्या करनी है, जब हम नेगेटिव हमारा ब्रेन होगा, अपनी बॉडी को सबसे पहले रिलैक्स करना है। नेज़ल एक्टिविटी, नेज़ल ब्रीदिंग, अपने जाज एंड शोल्डर्स को रिलैक्स करें और अपनी मूवमेंट्स को स्लो करेंगे। क्योंकि ना एक रिलैक्स बॉडी और एक काम बॉडी कभी भी जो है वो हड़बड़ाहट वाली सोचें नहीं आने देती। सेकंड, लैंग्वेज रीप्रोग्रामिंग। आपने देखो, एक होती है सेल्फ टॉक, जिस पे मेरा एक पूरा लेक्चर डिज़ाइंड है कि हमने अपने आप के साथ जो बातें करते हैं, हम अपने जहन में सारा दिन अपने आप के साथ बातें करते रहते हैं। सोते हुए, सुबह आँख खुली, रात को सोते हुए, बाइक पे जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, अपने आप के साथ बातें कर रहे होते हैं मुसलसल। वो जो आप बातें कर रहे हैं ना, आपने उसको ठीक करना है, अपनी सेल्फ टॉक को ठीक करना है। लैंग्वेज रीप्रोग्रामिंग कहते हैं। जैसे कि वाई मी, जैसे मैंने पहले उससे जब आपसे बात हो रही थी, वाई मी, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, इसको रिप्लेस करना है व्हाट नेक्स्ट। जो होना था हो गया, नेक्स्ट बताओ आप क्या करना है। या आप अपने ब्रेन से बात कर रहे हो। एक चीज़ होती है आई कैंट, मेरे से नहीं होगा, उसका जवाब दो कोई बात नहीं, आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग, मैं सीख जाऊंगा, मैं सीख जाऊंगा, मैं सीख जाऊंगा। ब्रेन ने लगानी होती है ब्रेक, कि यार ये मेरे पे प्रेशर डाल रहा है, मुझे तंग कर रहा है, इसको कोई ऐसी बात करो ना कि ये ठंडा हो जाए। आप मिसाल के तौर पे यूट्यूब ऑटोमेशन सीख रहे हो, ब्रेन ने कहा नहीं होगा, बट तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारे पास इतना नॉलेज नहीं है, तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, तुम छोटे शहर में हो, तुम फलां फैमिली से हो, तुम्हारा एजुकेशनल बैकग्राउंड ब्ला ब्ला ब्ला। एक टाइम पे आपने आया कहा यार मेरे से नहीं हो सकता, और स्टोरी क्लोज। एक है ब्रेन 100 बातें कर रहा है, आप करो कोई बात नहीं, मैं सीख रहा हूँ, एक दिन तो सीख जाएंगे। ये पॉजिटिव है। ये नेगेटिव को किलिंग, ये नेगेटिव की किलिंग ये है कि अपनी लैंग्वेज को आप ठीक करो। एंड ट्रस्ट मी, मैंने बताया कि ब्रेन पिक्चर्स में सोचता है, लेकिन वो हर वर्ड सुनता है आपका, जो आप अपने आप के साथ बोलते हैं ना, हर वर्ड वो सुनता है और रिस्पॉन्स देता है। तो हर वर्ड जो आप अपने आप के साथ बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं नक्श हो रहा है आपके ब्रेन में, उसका कहीं ना कहीं कोई असर हो रहा है। अपनी सेल्फ टॉक को बेहतर करो, इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद सेल्फ इंटेरोगेशन। ब्रेन आपको एक पैटर्न दे रहा है, अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ, ये हो गया, वो हो गया, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यूँ नहीं होना चाहिए फलां। आप उसे क्वेश्चन करो कि यार आप जो ये बात कर रहे हो, क्या इसका मुझे कोई फ़ायदा है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये अगले 5 साल में मेरे लिए मैटर भी करेगा? अगर यूज़फुल है और अगले 5 साल में मैटर करेगा, देन यू हैव टू डू समथिंग ऑन दैट।
आपको कुछ करना चाहिए। लेकिन 99% ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं। मेरे एक कज़न मुझे उसने एक दफ़ा ये बात सिखाई थी। उसने कहा यार जब मैं टेंशन में होता हूँ ना, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैं ये सोचता हूँ यार क्या ये प्रॉब्लम अगले 1 साल तक रहेगी? अगर जवाब नहीं है मैं उसी वक्त रिलैक्स हो जाता हूँ। अच्छा खैर है यार, कुछ महीनों की बात है, देखी जाएगी। आपका ब्रेकअप हो गया, 1 साल तो इस हालत में नहीं रहोगे ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 1 साल तो नहीं रहोगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, फिर ठीक हो जाता है, रिकवर हो जाता है। उस टाइम पे यहाँ तो मैं वो कह रहा हूँ कि आप 5 साल का सोचो कि क्या अगले 5 साल में असर होगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे सिर्फ इल्यूजन्स होते हैं, बार बार हम इल्यूजन्स बनाते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप सिर्फ ये सोच लो कि अगले 5 साल में इसको फ़ायदा होगा, क्या ये मेरे लिए यूज़फुल है, क्या 5 साल में ये चेंज होने वाला है। सिंपल क्वेश्चन, ब्रेन चुप हो जाता है। अब अगला टॉपिक, हाउ टू डील विद नेगेटिव पीपल, कि नेगेटिव लोगों से कैसे डील करना है। जो एनवायरनमेंट आपको बीमार करती है ना, वो एनवायरनमेंट आपको सेहतमंद नहीं कर सकती। जिन नेगेटिव दोस्तों के ग्रुप में आप मेंटली सिक हुए हो ना, आप वहाँ आपका इलाज नहीं होने वाला। आपको नया ग्रुप चाहिए, पॉजिटिव लोगों का ग्रुप चाहिए, या एटलीस्ट आप अकेले तो हो जाओ, नेगेटिविटी से तो निकलो। टाइप्स ऑफ नेगेटिव पीपल, विक्टम्स। विक्टम्स को मेरे ख्याल अब तक मैं अच्छा खासा एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। क्रॉनिक कंप्लेनर्स, कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा कंप्लेनर्स होते हैं, मुल्क में ये हो गया, पाकिस्तान तो है ही ऐसा, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, हमारा स्कूल ऐसा था, लिया में तो कुछ रखा ही नहीं है, पाकिस्तानी पैसे की वर्थ नहीं है, यहाँ का तो मौसम ही गंदा है, यहाँ पे तो स्मोक आ गई है, यहाँ पे तो सैलाब आते हैं। मतलब आप उनसे मिलते जाओ और वो हर बात में कंप्लेन कर रहे हैं, हर वक्त। वापडा ये मसले, वापडा तो है ही ऐसी, गवर्नमेंट ऐसी आ गई, मरीम नवाज़ ने ये कर दिया, इमरान खान ने ये कर दिया, ऑल द टाइम कंप्लेनर्स। ऐसे लोगों से बचना है। क्रिटिक्स, जो हर चीज़ में कीड़े निकालते हैं। ये दरवाज़ा लगाया है, दीवार का नहीं है, पेंट कराया है, यूँ नहीं था, कंप्यूटर लिया, रैम कम है, फ़ोन लिया, कैमरा मज़े का नहीं है। उसके बाद एक टाइप ऑफ नेगेटिव पीपल होते हैं एनर्जी वैम्पायर्स, जो आपका खून पीते हैं, लेना देना कुछ नहीं होता, आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ लोग होते हैं, आप उनको जितना समझा लो ना कि यार ये पॉजिटिव चीज़ है। अब जैसे मिसाल के तौर पर आप लोगों को मैं बात समझा रहा हूँ, आप आगे से रिस्पॉन्स करें, नबील भाई हमने अप्लाई किया, इसका ये बेनिफिट हुआ, ये हुआ वो। कुछ लोग होते हैं आप उन्हें समझा लो, वो गाय के गाय ही रहते हैं। ओ नहीं सर ये तो ऐसे नहीं होता। एक आधे से एम्प्लॉय से मेरा रिसेंटली पाला पड़ा है, उसको मैं जितना समझा रहा हूँ ना कि यार आपकी जो हैबिट्स हैं ना ये ठीक नहीं है, आप पिछली जॉब से जहाँ से आए हो, मुझे अब समझ आइए कि आपको क्यों निकाला गया था, अपने आप को ठीक करो। वो नहीं सर, जिनके पास ना आपकी हर बात के लिए बहाना होता है, उन्होंने ठीक होना नहीं होता, हर बात का उनके पास जवाब होता है। इसकी एक और एग्जांपल एनर्जी वैम्पायर्स की है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके पास हर सॉल्यूशन का प्रॉब्लम होता है। आप उनको जितने मर्जी सॉल्यूशन दे लो ना, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके आ जाएंगे। ये लोग होते हैं एनर्जी वैम्पायर्स, ऐसे लोगों से ही बचना है। अब अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इस पॉइंट को, इस्लाम भी आपको ये नहीं कहता कि आपने उस इंसान के पीछे लग जाना उसको ठीक करने के लिए। आप कोशिश करो, ये नहीं कि उसको बुरा जानना शुरू हो जाओ, घिन खाना शुरू कर जाओ, नहीं, आपने उसको ठीक करने की कोशिश ज़रूर करनी है। ये अपनी लाइफ में याद रखिएगा, क्योंकि उस बंदे को रियलाइज़ नहीं हो रहा होता कि वो किस लेवल पे पहुंच गया। हम खुद भी हो चुके होते हैं, हमें नहीं पता होता, अनलेस कोई हमें पॉइंट आउट करे। तो ये आते ना अपने अंदर डालो कि आपको जब कोई बंदा ऐसा मिले, आप उस पर उसको बताओ कि ब्रो इधर आओ, बात सुनो, बैठो। ये जो विक्टिम प्ले होता है ना, ये अच्छा नहीं होता। अल्लाह का शुक्र अदा करो, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह की ब्लेसिंग्स का शुक्र अदा करना चाहिए, इसको ग्रेटिट्यूड भी कहते हैं। उसके बाद इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, इन लोगों से बचना कैसे। इसकी स्ट्रैटेजी नंबर 1, रिड्यूस एक्सपोजर। इनके सामने कम आओ, इनके सामने कम आओ। अगर मतलब ये मैं सारी बातें कर रहा हूँ कि आप अपनी पूरी कोशिश करके देख चुके हैं उनको ठीक करने की, वो नहीं हो रहे। दीन भी आपको अलाउ करता है कि आप किनारा कश हो जाओ। नेक्स्ट, स्टॉप एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ और एनीथिंग। आपको पता है एक बंदे ने किसी भी हाल में आपकी बात नहीं माननी, बशर्ते कि आपकी बात भी ठीक हो। ये नहीं कि आप गलत बात मनवाने की बात कर रहे हो, आपकी बात भी ठीक है, कैलकुलेशन भी आपकी हुई हुई है कि ये बात ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको नहीं समझ आती। आप जो मर्जी एक्सप्लेन कर लो, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, एक हद तक समझाओ, नहीं समझ आती, इट्स ओके। सेट बाउंड्रीज। आप उनके साथ एक लिमिटेड उसमें रहो, एक बाउंड्री बना लो कि मैंने इस हद तक समझाना है, नहीं समझा तो मैं अपना रास्ता ले लूँगा। अपग्रेड योर सर्कल। जैसे मैंने मिसाल दी कि जिस सर्कल में आप मेंटली सिक हो रहे हो, उस सर्कल में आप रिकवर नहीं हो सकते।
तो अपना सर्कल अपग्रेड करो। एक और बड़ी ज़बरदस्त बात होती है, अगर आप एक ऐसे कमरे में हो जहां आप स्मार्टेस्ट हो तो आप गलत कमरे में हो। अगर आप ऐसे कमरे में हो जहां आप सबसे ज़्यादा काबिल या स्मार्टेस्ट हो, आप गलत कमरे में हो। हमेशा अपने सर्कल को अपग्रेड करो, ऐसे लोगों के साथ रहो। वो कहते हैं कि आप अपने साथ रोज़ाना रहने वाले 5 इंसानों का मजमुआ होते हो। आपकी आदतें, आपके इर्द गिर्द के वो बंदे जिनको आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप मिलते हो, रहते हो, उन 5 लोगों का मजमुआ आपकी आदतें होती हैं। आप अपने इर्द गिर्द देख लो, आपके इर्द गिर्द 5 लोग कैसे हैं जिनके साथ आप ज़्यादातर रहते हो। उनकी आदतें देख लो, उनका उनका रिफ्लेक्शन आपको अपने अंदर नजर आएगा। और जो डिस्टेंस है ना, ये कोई बदतमीजी नहीं है, ये आपकी ना सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी सेल्फ एस्टीम है। अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं ना थोड़ा सा बेहतर करें। कि लाजमी नहीं है एक दोस्त है उसकी आदत है गालियाँ देने की, गलत बातें करने की। अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा मेंटेन करें। ये नहीं है कि आप उसके साथ मिलकर आप भी 2-4 गलत बातें और गालियाँ दे देते हो, बाद में खुद को गिल्ट फील होता है। आप एक क्लियर कॉल दे दो कि ब्रो मुझे नहीं पसंद ये चीज़ें, आई विल नॉट बेयर दिस। अदरवाइज आप सर्कल चेंज कर लो। मैंने बात की थी, आज हम रीप्रोग्रामिंग और प्रैक्टिकल बातें करेंगे, और ये वो बातें मैं कर रहा हूँ जो आपकी लाइफ में हो रही हैं, आपकी शक्लें बता रही हैं।